हेलो बच्चों, मैं आशीष सर आज आपको क्लास 11th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए जरा देखते हैं बच्चों, नया चैप्टर हम लोग का क्या है, जरा ध्यान दें। तो नया चैप्टर आज हम लोग का है समृद्ध संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए कि इससे पहले वाले क्लास में यानी क्लास 10th में आप लोगों ने वास्तविक संख्या के बारे में बच्चों पढ़ रखा होगा। किसके बारे में? वास्तविक संख्या के बारे में। आइए जरा देख लेते हैं कि काल्पनिक संख्या होता क्या है। इन पे बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे और कई आर्टिकल भी पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान रखिए बच्चों, ये शुरू वाला पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से आप समझेंगे। क्लियर है? आइए जरा ध्यान देते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी बच्चों। जरा ध्यान दें कि आपने अगर मान लेते ये कोई समीकरण है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है, आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा। तो इस द्विघात समीकरण को अगर सॉल्व किया जाए तो बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान दें कि ये x इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, रूट में रूट ओवर -1 हो गया। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी वास्तविक संख्या अगर है तो रूट में अगर कोई नेगेटिव डाटा आ जाता है तो वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आता। इसको हम लोग बोलते थे क्या? काल्पनिक संख्या। क्लियर है बच्चों? या अधिकल्पित संख्या बोलते थे। यानी इसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? इस तरीके के नंबर को हम लोग बोलते थे इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते थे बच्चों? इमेजिनरी नंबर। क्लियर है ना? इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूलर। क्लियर है बच्चों? यूलर। उन्होंने इनका इस नंबर को एक नया सिंबल दे दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बताया कि रूट में अगर -1 है बच्चों तो इसको हम लोग बोलेंगे आई। इस आई का मतलब जरा समझे बच्चों, इस आई का मतलब है आयोटा। क्लियर है बच्चों? इस आई का मतलब क्या है? आयोटा। यानी इसको आई न पढ़ के आयोटा भी बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आई बोल देते हैं। क्लियर है? यानी कहने का मतलब रूट में अगर -1 है तो उसका डाटा, उसका वैल्यू कितना होगा? वो आई होगा। यानी कहीं भी आई आपको दिखे तो उसका मतलब क्या है? रूट में -1। इसको सर्वप्रथम किसने बताया था? तो एक यूलर नामक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही बताया था कि रूट में -1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? आई होती है। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए कि इन पे बेस्ड हम लोग कई ठो आर्टिकल निकालेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मिला कि आयोटा की वैल्यू बच्चों कितनी मिली? रूट में -1। क्लियर है ना? आयोटा की वैल्यू रूट में -1। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग आयोटा का स्क्वायर कर दे, क्लियर है बच्चों? आयोटा का स्क्वायर यानी आई का अगर स्क्वायर कर दे, इसका मतलब 2 टाइम्स आई आ जाएगा। क्लियर है ना? 2 टाइम्स आई यानी हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू आई। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हो गया रूट में -1 इंटू रूट में -1। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि रूट में -1 हो गया। क्लियर है ना? रूट में -1 इंटू रूट में -1, या ओवरऑल सीधे सीधे कहें कि इनका स्क्वायर हो गया। तो अगर स्क्वायर कर दिए तो डाटा कितना आ जाएगा बच्चों? -1 आ जाएगा। क्लियर है ना? इसका डाटा कितना आ जाएगा? -1। यानी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? -1। इससे क्या हो जाएगा? ये तो खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना? ये तो खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि रूट खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, आई क्यूब की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? आई क्यूब की वैल्यू तो आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं बच्चों? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। क्लियर है ना? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब जरा ध्यान दीजिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1 है, इंटू कितना? आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है रूट में -1, तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस आयोटा। क्लियर है ना? तो ध्यान रखेंगे आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? माइनस आयोटा। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, आयोटा के पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। क्लियर है ना? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। अब जरा ध्यान देंगे आप कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी है? -1। क्लियर है ना? इंटू फिर से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। क्लियर है ना? अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो इनको ध्यान रखेंगे आप कि जब कभी भी आयोटा की वैल्यू पूछा जाए तो रूट में -1 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर 4 की वैल्यू कितना होगा बच्चों? 1 होगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, इनसे हम लोग कुछ और कंक्लूजन निकालते हैं बच्चों। जरा ध्यान दें कि अगर लिखा है 1 आयोटा, क्लियर है बच्चों? 1 आयोटा। अब जरा ध्यान दें, 1 आयोटा, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आयोटा के पावर 4, तो लिखा जाता है आयोटा के पावर 4 डिवाइडेड बाई आयोटा। क्लियर है ना? एक आयोटा से बच्चों एक आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा क्यूब मिलेगा। क्लियर है ना? आयोटा क्यूब। अब जरा ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 आयोटा जो है वो आयोटा क्यूब के इक्वल है। बच्चों ध्यान दें, ये सब हमारे पास रिजल्ट है। ये फर्स्ट रिजल्ट था, ये सेकंड रिजल्ट है। क्लियर है ना? ये थर्ड, ये फोर्थ,
क्लियर, इसमें फिफ्थ भी कर सकते हैं इसको, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दें कि आयोटा क्यूब की वैल्यू यानी 1 आयोटा की वैल्यू आयोटा क्यूब के बराबर, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 आयोटा। क्लियर है बच्चों, 1 आयोटा, क्लियर। अच्छा जरा ध्यान दें एक चीज और बच्चों, क्या है कि हमने देखा कि अगर आयोटा के पावर अगर 4 है, क्लियर है ना, यानी 4 है तो उस पेज में वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। आयोटा का क्यूब है तो वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस आयोटा आ रहा है। आयोटा का स्क्वायर है तो उसके इसमें -1 आ रहा है। आयोटा है तो उसके इसमें कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। यानी जरा ध्यान दें कि अगर 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है तो उस सिचुएशन में डाटा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी मैं ये भी लिख सकता हूं, जरा ध्यान दें, अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो आयोटा के पावर 4 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 4k कोई नंबर है बच्चों, रियल नंबर है, क्लियर है ना। तो आयोटा के पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, आयोटा के पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, के वेर के लिख लीजिएगा बच्चों, जहां के जो है वेर के को कर देते हैं पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है ना, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कहने का मतलब ये है धनात्मक पूर्णांक। तो अगर 4 का मल्टीपल है तो इसका डाटा कितना होगा बच्चों, 1 हो जाएगा, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए कि आयोटा के पावर 4k + 1 मैंने कर दिया बच्चों, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दें, इनको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा के पावर 4k इंटू आयोटा के पावर 1, क्लियर है बच्चों। और आयोटा के पावर 4 की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, क्लियर है ना, और आयोटा हमको मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके का डाटा है तो ये किसके इक्वल होता है, आयोटा। आयोटा किसके इक्वल होता है बच्चों, -1 के, रूट में -1, क्लियर। आगे बढ़ते जरा ध्यान दें कि अगर आयोटा के पावर 4k + 2 हो जाए बच्चों, क्लियर है ना, तो ये आयोटा के पावर 4k वाला तो 0 हो जाएगा, क्लियर है ना, और आयोटा स्क्वायर मिलेगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों अभी पढ़ा हमने कितना होता है, -1, क्लियर है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये इसी तरीके से बच्चों इसको ब्रेक कर लेंगे, जैसे अगर आयोटा के पावर 4k प्लस अगर बच्चों 2 है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कितना, आयोटा के पावर 4k इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा के पावर 4k की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इंटू में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितना है, -1, तो हमने क्या लिखा, -1 लिख दिया, क्लियर है ना। आगे बढ़ते जरा ध्यान देंगे, इसी तरीके से आयोटा के पावर 4k + 3 कर दिया जाए बच्चों, क्लियर है ना, आयोटा के पावर 4k + 3 कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा के पावर 4k की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और आयोटा का क्यूब हमने अभी जस्ट पढ़ा है, आयोटा का क्यूब कितना है बच्चों, तो आपने देखा माइनस आयोटा है, क्लियर है। अब किसी के बच्चे के मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा, सर आयोटा की पावर 4k + 4 क्यों नहीं कर रहे, अरे जरा ध्यान दे बच्चों, इस सिचुएशन में क्या हो जा रहा है, ये 4 का मल्टीपल है तो ये भी तो 4 मिलके ओवरऑल 4 का मल्टीपल बना देगा, तो फिर से आंसर कितना मिलने लगेगा, 1, यानी फिर उसी प्रोसेस को हम लोग रिपीट करने लगेंगे, तो इस केस में इसको नहीं लेंगे, क्लियर है ना, इनका ध्यान रखेंगे बच्चों, क्लियर है ना। 4 का मल्टीपल होगा 1 हो गया, 4 का मल्टीपल हो प्लस 1 टाइम्स हो तो आयोटा होगा, 4 का मल्टीपल हो प्लस 2 टाइम्स हो तो उस केस में -1 होगा, अगर 4k + 3 हो, क्लियर है ना, 4k + 3 हो उसके पावर में, तो उस सिचुएशन में बच्चों डाटा -1 कितना होगा, 1 होगा, क्लियर है ना। आइए इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर है। आइए बच्चों, आयोटा का जो हमने रिजल्ट देखा था उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा ध्यान देंगे बच्चों। आइए जरा देखते हैं, जरा ध्यान दे, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, जरा ध्यान दे कि अगर पूछ लिया जाए कि आयोटा के पावर 16 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, क्लियर है ना, मेरी बातों को ध्यान से समझे बच्चों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आयोटा के पावर 16 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा बच्चों कि जो आयोटा का पावर है क्या वो 4 का मल्टीपल है, कहां तक 4 का मल्टीपल है उसको देख लेते हैं, फिर आगे जो डाटा होगा उसको प्रोसीड कर लेते हैं, क्लियर है ना। तो 16 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों, क्लियर है ना, 16 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, टोटली डिवाइड हो जा रहा है, ऐसा तो है नहीं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जरा ध्यान दे बच्चों कि आयोटा के पावर 4 के पावर कितना, तो अब क्या होगा, जरा ध्यान दे बच्चों कि आयोटा के पावर 4 की वैल्यू हम लोग एक बार फिर से मैं लिख देता हूं बच्चों, जरा ध्यान दे कि आयोटा की वैल्यू बच्चों कितनी थी, रूट में -1, दूसरा था बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू बच्चों माइनस आयोटा था, और आयोटा के पावर 4 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 1 थी, क्लियर है ना, इनका ध्यान रखेंगे आप, और ये भी ध्यान रखेंगे कि आयोटा के पावर 4k, क्लियर है, आयोटा के पावर 4k + 1, आयोटा के पावर 4k + 2, और आयोटा के पावर 4k, क्लियर है बच्चों, +3, इसकी वैल्यू क्या थी, तो आयोटा के पावर 4 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी थी आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी थी -1, इसकी वैल्यू कितनी थी माइनस आयोटा, क्लियर है ना।
इसका ध्यान रखेंगे। तो अगर ये सब डाटा आपको पता है तो ये सब क्वेश्चन इजीली बना पाएंगे। क्लियर है ना। तो 4 का मल्टीपल था, तो अब देखिए इसका डाटा कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर बच्चों कितना मिलेगा 1। क्लियर है। सिमिलरली इस तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आयोटा की पावर अगर 19 हो जाए बच्चों, क्लियर है ना, आयोटा के पावर 19 हो जाए तो पहले इसको डिवाइड करते हैं। क्लियर है ना, इसको डिवाइड करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग 19 को 4 से डिवाइड करते हैं बच्चों, क्लियर है ना, तो कितने टाइम्स मिल जाएगा, तो आपको अगर सर 4 जा 16 होता है। क्लियर है ना। रिमाइंडर कितना बचा बच्चों 3 बचा, यानी शेषफल कितना बचा है हमारे पास 3 बचा है। तो उस सिचुएशन में जरा ध्यान दें कि रिमाइंडर पे हमको फोकस करना है, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स जितने होंगे तो उनका डाटा तो 1 ही हो जाएगा। क्लियर है ना। 4 के मल्टीपल जितने होंगे उनका डाटा तो कितना होगा 1 होगा। जैसे कहने का मतलब जरा ध्यान से समझे, इनको मैं लिख सकता हूं तो ये बच्चों कितना हो गया 16 हो। क्लियर है ना, 16 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस सिचुएशन में ये 16 हो गया। अब जरा ध्यान दें कि इस सिचुएशन में क्या होगा, तो ये कितना देगा आयोटा के पावर 16 हो गया ये। क्लियर है ना, आयोटा के पावर 16। अभी हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है, आयोटा के पावर 3 बचा है। क्लियर है बच्चों, आयोटा के पावर 3। तो 4 का जितना भी मल्टीपल होगा तो वो हर एक केस में डाटा कितना देगा 1 ही देगा ना। तो उस सिचुएशन में इसका डाटा कितना हो जाएगा 1 इंटू आयोटा का क्यूब। और आयोटा क्यूब की वैल्यू बच्चों हमने पढ़ा रखा है कितना होता है -1, यानी ओवरऑल की डाटा कितना आ गया -1। क्लियर है ना। तो इजिली आप बस केवल ये डाटा आपको पता होना चाहिए, मतलब एक डाटा आपको पता होना चाहिए, कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं और उन्हीं कंक्लूजन पे ये सब बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। अगर मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन कि अगर आयोटा के पावर आपसे 55 पूछ लिया जाए बच्चों। क्लियर है, आयोटा के पावर 55 यानी 55 पूछा गया है। अब जरा देखिए 4 का मल्टीपल है। क्लियर है ना, 4 का मल्टीपल जहां तक हो सकता है उसको देख लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा 4 का मल्टीपल पहले तो डिवाइड कर लीजिए। देखिए बेसिकली बच्चों जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, मतलब 2 4 10 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आप मल्टीपल ओरली दिखा सकते हैं। क्लियर है, ओरली देख सकते हैं। हमने करके दिखाते हैं कि आपको समझने में आसानी हो जाए। क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा 55 और ये 4 से डिवाइड कर डाला, कितने बार में जाएगा बच्चों 1, तो कितना बचेगा 1 बचेगा और ये 15 हो जाएगा 5। क्लियर है ना, इसको इस तरीके से लिख दिए। अब जब कितने टाइम्स में जाएगा तो 3 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा। क्लियर है। तो रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर जो हमारे पास बचा है वो क्या बचा है 3 बचा। इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दें बच्चों कि आयोटा के पावर 4 के पावर कितना बच्चों 13 इंटू कितना आयोटा का क्यूब। क्लियर है ना, आयोटा का क्यूब। ये डाटा कितना देगा 1 और आयोटा का क्यूब की वैल्यू कितना होता है बच्चों माइनस आयोटा। उम्मीद है समझ में आ रहा है। क्लियर है ना। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयोटा के पावर बच्चों 100, अगर आयोटा के पावर 100 बच्चों परेशान नहीं होना है, इसमें केवल और केवल आपको जो भी पावर दिया है उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 के जितने मल्टीपल्स होंगे उनकी वैल्यू वही हो जाएगी और बाकी जो बचेगा उनको हम लोग इन डाटा से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है ना। अब देखिए क्या है कि आयोटा के पावर 100, तो इसको अगर 100 को अगर 4 से डिवाइड करा जाए तो ये टोटली कितना हो जाएगा, आयोटा के पावर 4 25 टर्म्स में कट जाएगा कि 4 10 जा 40 होता है, तो 2 टाइम्स का मतलब 20 टाइम्स में, और 4 5 जा 20 होता है बच्चों। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 100 हो जाएगा। क्लियर है ना, कि 25 4 जा 100 होता है बच्चों। और ये जरा ध्यान दें कि आयोटा के पावर 4 की वैल्यू 1 के पावर अगर कोई सा भी बड़ा वैल्यू रख दिया जाए, कोई सा भी वैल्यू अगर रखा जाए, तो उस सिचुएशन में हर एक केस में डाटा कितना आएगा बच्चों 1 ही। क्लियर है ना। तो इनका ध्यान रखेंगे, इन पे बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जरा देखिए 5th नंबर आपसे पूछा गया है आयोटा के पावर 10 प्लस आयोटा के पावर बच्चों 14। क्लियर है, आयोटा के पावर 10 प्लस आयोटा के पावर 14 की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि आयोटा के पावर 10 का मतलब कितना है, 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इंटू आयोटा के पावर 4। क्लियर है ना, पावर साइड हो जाएंगे। क्लियर है ना, पावर साइड हो जाएंगे। इसका मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये लिख सकते हैं हम लोग कि ये आयोटा के पावर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी और बचा कितना आयोटा स्क्वायर। क्लियर है ना, यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 4 के मल्टीपल को हटा दीजिए तो यहाँ से कितना बचेगा आयोटा स्क्वायर, प्लस यहाँ से अगर 4 के मल्टीपल्स का डायरेक्ट 12 हटाया बटा 2 आयोटा स्क्वायर, यहाँ से भी बचा आयोटा स्क्वायर इसका मतलब 2 टाइम्स आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1, आंसर कितना बोलो -2। क्लियर है ना, इसका ध्यान रखेंगे बच्चों। क्लियर है। आइए कुछ रिजल्ट आपको बच्चों पढ़ाते हैं। क्लियर है, आइए जरा देख लेते हैं। आइए बच्चों रिजल्ट पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन के
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। जरा ध्यान दें, इस क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग रिजल्ट निकाल लेंगे बच्चों। क्लियर है? जरा ध्यान दें कि एक क्वेश्चन है बच्चों, जरा ध्यान देंगे कि आयोटा के पावर 5 प्लस आयोटा के पावर 6 प्लस आयोटा के पावर 7 प्लस आयोटा के पावर 8। क्लियर है बच्चों? तो आपसे पूछा गया है कि इसका डाटा कितना होगा या इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप इसको कैलकुलेट करके बताओ। क्लियर है ना? आइए जरा देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों 4 का मल्टीपल जो इसको हटा दीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों? आयोटा। 4 का मल्टीपल हटाया तो आयोटा स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? आप ध्यान देंगे इसको, यहाँ पे 4 का मल्टीपल यानी आयोटा के पावर 4 की वैल्यू 1, आयोटा केवल बचेगा, यहाँ से आयोटा के पावर 4 की वैल्यू 1, आयोटा स्क्वायर बचेगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ भी देखेंगे तो आयोटा का क्यूब मिलेगा बच्चों, और इसको देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। क्लियर है ना? 8 जो होता है वो 4 का मल्टीपल है। तो आप जरा आगे बढ़ते जरा ध्यान दीजिएगा कि ये हो गया आयोटा सर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1। क्लियर है? आयोटा क्यूब की वैल्यू बच्चों माइनस आयोटा। क्लियर है? अब प्लस कितना? 1। अब जरा ध्यान दे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्लियर है ना? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। ओवरऑल बच्चों कितना आ गया? 0। अब जरा ध्यान दे बच्चों, एक चीज आपको समझ में आ गया होगा इनसे कि देखिए ये क्रमागत हमारे पास क्रमागत समृद्ध संख्याएं यानी आयोटा के पावर 5, आयोटा के पावर 6, आयोटा के पावर 7, आयोटा के पावर 8, यानी क्रम से आने वाले 4 क्रमागत हमारे पास क्या हैं? समृद्ध संख्याएं हैं। तो इनका सम क्या हो रहा है बच्चों? 0। यानी कहने का मतलब ये है, सीधा सा बच्चों ध्यान दे कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 4 क्रमागत समृद्ध संख्याएं हैं तो उनका योग बच्चों सदैव कितना होता है? 0 होता है। सदैव कितना होता है? 0 होता है। यही रिजल्ट है। अब जरा ध्यान दें, हम इस रिजल्ट को लिख रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान दें। रिजल्ट क्या है? जरा ध्यान दें कि 4 क्रमागत समृद्ध संख्याओं लिखिएगा बच्चों, संख्याओं का योगफल 0 होता है। 0 होता है। क्लियर है बच्चों? 0 होता है। तो ये रिजल्ट नंबर फर्स्ट था बच्चों। जरा ध्यान दे, रिजल्ट क्या है कि 4 क्रमागत समृद्ध संख्याओं का योग जो होता है बच्चों वो क्या होता है? वो 0 होता है। क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अब की बार जो पावर है आयोटा के वो कितने भी बढ़ा दिए लेकिन हाँ क्रम से रहे, तो उस सिचुएशन में डाटा कितना होगा बच्चों? 0। यानी जैसे जरा देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, और डाटा हम बहुत बड़े ले लेते हैं। जैसे आयोटा के पावर 2017 प्लस 2018। क्लियर है बच्चों? 2018 प्लस 2000 आयोटा के पावर में होगा बच्चों। आयोटा के पावर 2018, आयोटा के पावर 2019 और प्लस आयोटा के पावर अगर 2000 बच्चों 20 कर दिया जाए, तो अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसका आंसर कितना होगा? 0। यानी कहने का मतलब ये है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम होता है बच्चों वो 0 होता है। क्लियर है? यानी 4 क्रमागत समृद्ध संख्याओं का योग जो होता है वो सदैव क्या होता है बच्चों? 0 होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? तो इनसे बड़े से बड़े कैलकुलेशन को हम लोग इजी वे में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट देखने से पहले बच्चों एक चीज जरा ध्यान दें कि उस रिजल्ट को, जैसे इस क्वेश्चन से हमने रिजल्ट को फाइंड किया है, सिमिलरली आप कोई दूसरा भी क्वेश्चन लेके देख सकते हैं, उस सिचुएशन में भी डाटा कितना आएगा? 0। तो सेकंड रिजल्ट को लाने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर है? जरा ध्यान देंगे आप कि क्वेश्चन क्या है बच्चों, जरा ध्यान दें। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आयोटा के पावर बच्चों जरा ध्यान देंगे 4 प्लस आयोटा के पावर 6। क्लियर है? आयोटा के पावर 4 प्लस आयोटा के पावर 6, यानी आयोटा का जो पावर है अब की बार दोनों केस में हमारा इवन है। क्या बच्चों? इवन का मतलब सम है। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान देंगे आप कि इनको अगर सिंप्लीफाई करें यार सर सॉल्व इसको किया जाए तो डाटा कितना आएगा? तो 4 का मल्टीपल है तो 1 आएगा। क्लियर है सर? प्लस अब जरा ध्यान दें ये कितना है, तो ये 4 का मल्टीपल करेंगे तो आई की पावर 4 हो जाएगा, आई स्क्वायर मिलेगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? -1। इस सिचुएशन में भी डाटा कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। क्लियर है ना? इस सिचुएशन में भी डाटा कितना आ गया हमारा? 0 आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये डाटा जो 0 आया तो हमको कंक्लूजन क्या निकला, यानी रिजल्ट क्या निकल के आया, यानी अब की बार हमारा रिजल्ट नंबर 2 क्या है बच्चों? क्लियर है? रिजल्ट नंबर 2 क्या है? जरा ध्यान से देखें कि अगर हमारे पास 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं। क्लियर है ना? यानी कहने का मतलब यह है, जरा ध्यान दे बच्चों, कि 2 क्रमागत समृद्ध संख्या
दो क्रमागत सममिश्र संख्याओं का योगफल जो होता है बच्चों, योगफल शून्य होता है। योगफल क्या होता है हमारा? शून्य होता है। क्लियर है? शून्य होता है। तो ये हमारा रहा रिजल्ट नंबर सेकंड। क्लियर है ना बच्चों? जरा ध्यान दें, अगर दो सममिश्र संख्या है, क्लियर है ना, और क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्लियर है ना, क्रमागत सम सममिश्र संख्याएं हैं, तो उस सिचुएशन में रिजल्ट ऑलवेज कितना आएगा बच्चों? 0। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आयोटा के पावर 100 कर दिया जाए प्लस आयोटा के पावर 102 कर दिया जाए बच्चों, क्लियर है ना, तो उस सिचुएशन में बच्चों जो डाटा होगा वो कितना आएगा? 0। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये रिजल्ट हम लोग निकाले हुए हैं। क्लियर है ना? आइए हम लोग देखते हैं कि थर्ड रिजल्ट हम लोग का क्या है बच्चों। जरा ध्यान दीजिएगा कि थर्ड रिजल्ट हम लोग का क्या है। तो थर्ड रिजल्ट पे चलने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि ये एक्चुअली हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, वो रिजल्ट निकालने के लिए बच्चों। जिसे जरा ध्यान दें कि आयोटा के पावर अगर 5 कर दिया जाए प्लस आयोटा के पावर अगर बच्चों 7 कर दिया जाए। अब की बार जरा ध्यान दे, सममिश्र संख्या जो है बच्चों, इस सिचुएशन में हमारा जो सममिश्र संख्या है यानी आयोटा के पावर 5 प्लस आयोटा के पावर 7, इसका पावर जरा देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास? ऑड है। क्या है? ऑड। लेकिन यहाँ पे बच्चों जरा ध्यान दे, इस सिचुएशन में हमारा जो पावर था, पावर वो क्या था? इवन था। क्या था? इवन। यानी कहने का मतलब क्या है? सम है। क्या है? सम। यानी दो क्रमागत सममिश्र संख्याओं, दो क्रमागत सम सममिश्र संख्याओं, तो ये हमारा सम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सम होगा। जरा ध्यान दे बच्चों यहाँ पे कि दो क्रमागत सम सममिश्र संख्याओं का योगफल शून्य होगा। बच्चों यहाँ सम छूट गया तो इसको जरा ध्यान देंगे आप। क्लियर है ना? इसको ध्यान दीजिएगा, ये सम यहाँ पे होगा। यानी कहने का मतलब है कि टू कॉन्जिक्यूटिव इवन कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 0। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा? यहाँ पे सम है कि विषम है? तो आप कहेंगे सर ऑड है। ऑड यानी कहने का मतलब विषम है। क्लियर है ना? क्या है? विषम है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर ये विषम है बच्चों तो इनको सॉल्व करिए। आयोटा के पावर 4, पहले तो 4 का मल्टीपल देखते तो यहाँ आयोटा मिलेगा, और यहाँ भी 4 का मल्टीपल देखें तो आयोटा के पावर कितना मिलेगा बच्चों? 3। ये हो गया आयोटा, और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है बच्चों कितना? माइनस आयोटा। तो रिजल्ट क्या निकल गया है? 0। यानी कहने का मतलब सेम उसी तरीके से है कि अगर दो क्रमागत विषम, क्लियर है? रिजल्ट देखें बच्चों क्या निकल के आया है कि दो क्रमागत विषम सममिश्र संख्याओं का योगफल जो होता है, योगफल शून्य होता है। कितना होता है बच्चों? शून्य होता है। क्लियर है ना? तो इसका ध्यान रखेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो उस सिचुएशन में उसका डाटा कितना होगा? उनका सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों? 0 के इक्वल होगा। यानी आपके पास 3 रिजल्ट आ गया। हम रिवाइज कर देते हैं। जरा ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास 4 क्रमागत सममिश्र संख्याएं हैं तो उनका योगफल शून्य होता है। कोई सा भी 4 क्रमागत सममिश्र संख्या हो, उस सिचुएशन में उसका जो सम होगा वो कितना होगा बच्चों? 0 होगा। अब जरा ध्यान दें, सेकंड रिजल्ट क्या है कि दो क्रमागत सम सममिश्र संख्याओं का योगफल भी क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। यानी कुछ भी ले लीजिए आप। जैसे अगर हम कहें कि ये, अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहें कि आयोटा के पावर, जरा ध्यान दें बच्चों, आयोटा के पावर 2020 प्लस आयोटा के पावर 2022, तो भी इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। कारण क्या है कि यहाँ पे जो भी आयोटा है, आयोटा का पावर जो भी है वो क्या है? हमारा इवन है और कॉन्जिक्यूटिव है। क्लियर है ना? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्रमागत है। तो उस सिचुएशन में डाटा कितना होगा? 0। सिमिलरली इस तरीके से हमारा रिजल्ट नंबर ये सेकेंड था, ये थर्ड है बच्चों। रिजल्ट नंबर थर्ड कि हमारे एक क्वेश्चन के थ्रू समझा था आयोटा के पावर 5 प्लस आयोटा के पावर 7, ये ऑड है इसका पावर, तो इनका डाटा 0 आएगा। इसका मतलब दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल भी क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। क्लियर है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आइए बच्चों, अभी तक जो हमने रिजल्ट पढ़ रखा है 3 रिजल्ट, उन 3 रिजल्ट पर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जरा ध्यान दें, क्वेश्चन हमारे पास ये 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बच्चों। जरा ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? बोला गया कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा के पावर 4 प्लस आयोटा के पावर 6 प्लस डॉट 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 आयोटा के पावर 100 है। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, इनको सॉल्व करना है बच्चों। इससे पहले
3 रिजल्ट हमने पढ़ रखा है, वो रिजल्ट को आप याद रखेंगे। क्लियर है ना? यानी कहने का मतलब रिजल्ट को मैं रिवाइज करा देता हूँ कि 4 कॉन्जिक्यूटिव यानी 4 क्रमागत अगर समृद्ध संख्या है तो उनका सम जो होता है 0 होता है क्रम। और फिर दूसरा रिजल्ट ये था कि 2 क्रमागत सम समृद्ध संख्याओं का योगफल भी बच्चों क्या होता है? 0 होता है। और तीसरा रिजल्ट हमने ये पढ़ा था कि 2 क्रमागत विषम समृद्ध संख्याओं का योगफल भी बच्चों कितना होता है? 0 होता है। तो ये 3 रिजल्ट आप याद रखेंगे। इन 3 रिजल्ट के बेस पे हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना? आइए जरा देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान दें कि पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। तो सोल्यूशन आप फर्स्ट देख लेते हैं, जरा ध्यान दें। सोल्यूशन आप फर्स्ट, अब जरा ध्यान देंगे कि पहले वाले केस में क्या है बच्चों कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा के पावर 4 प्लस आयोटा के पावर 6 प्लस आयोटा के पावर 8 प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा के पावर बच्चों 100। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस सिचुएशन में हमने क्या करा कि इसके इधर देखें आप, इसके इधर तो ये 2 क्रमागत क्या है? 2 क्रमागत सम समृद्ध संख्या है। क्लियर है ना? 2 क्रमागत सम समृद्ध संख्या है तो इनका डाटा बच्चों 0 होगा। सिमिलरली इनका डाटा भी क्या होगा? 0 होगा। इस तरीके से जब आप पेयर बनाते चलेंगे दो का तो बच्चों 50 पेयर बनेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इधर वाला डाटा जो होगा, कहने का मतलब है कि अगर इससे पहले वाला डाटा देखे तो वो कितना होगा बच्चों? जरा ध्यान दें, आयोटा के पावर 98 हो जाएगा। क्लियर है? 98 और इसका भी डाटा कितना होगा? 0। तो ओवरऑल पूरे का डाटा कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये आयोटा 1 प्लस 0 तो ओवरऑल का डाटा कितना हो गया बच्चों? 1। क्लियर है ना? यानी हमने इसमें रिजल्ट नंबर 2 का यूज किया कि 2 क्रमागत सम समृद्ध संख्याओं का योगफल बच्चों क्या होता है? 0 होता है। उस रिजल्ट के बेस पे इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 0। क्लियर है ना? इसको कई मेथड से भी बच्चों करा जा सकता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि ये एक्चुअली अंदर वाला वो जीपी बन रहा है, लेकिन हमने अभी एपी जीपी ये सब नहीं पढ़ा रखा है, तो उस सिचुएशन में आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर है ना? आप एपी जीपी के माध्यम से भी इनको सॉल्व, मतलब जीपी के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो अभी हमने पढ़ा नहीं रखा है, इसलिए हमने रिजल्ट जो भी पढ़ा रखा था रिजल्ट नंबर 2, उस रिजल्ट का यूज करके हमने डाटा कितना ला दिया? 1, जो कि एकदम इजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है ना? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सोल्यूशन ऑफ सेकंड। जरा ध्यान दें बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये समेशन आ गया है। बच्चों देखने में ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप इनको यकीन मानिए, जो आपने रिजल्ट पढ़ रखा है रिजल्ट की बेस पे ये क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है। क्लियर है ना? आइए जरा ध्यान देते हैं, 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजिली बना पाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, समेशन का मतलब जरा ध्यान दे बच्चों, समेशन का मतलब भी हमने पढ़ रखा है, इससे प्रीवियस वाले क्लास में आपने समेशन को भी पढ़ा होगा। समेशन का मतलब होता है जोड़, और ये ब्रेक कैसे होता है जरा ध्यान दे। कहा जा रहा है क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दे कि समेशन लगा हुआ है और n जो है रन कर रहा है। n कहां से कहां तक रन कर रहा है? तो n की वैल्यू 1 से लेकर के 21 तक रन कर रही है। इसका मतलब क्या है? n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3, 4 इस तरीके से डॉट 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 कहां तक? 21 तक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में क्या लिखा है? आयोटा के पावर n प्लस आयोटा के पावर n प्लस 1। आइए जरा सॉल्व करते, जरा ध्यान देंगे बच्चों। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन? समेशन लिखा है और n रनिंग फ्रॉम 1 to 21 है। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक सिचुएशन में जरा देखें, यहाँ से आयोटा के पावर n और यहाँ से भी आयोटा के पावर n कॉमन कर सकते हैं। जैसे जरा ध्यान दें कि आयोटा के पावर यहाँ पे 4 है बच्चों। क्लियर है ना? सॉरी, आयोटा के पावर n है और प्लस आयोटा के पावर, मैं इसको लिख सकता हूँ n इंटू आयोटा के पावर 1। क्लियर है बच्चों? ये लिखा है क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, आयोटा के पावर n यहाँ भी है और आयोटा के पावर n यहाँ भी है। क्लियर है ना बच्चों? तो हमने क्या करा कि ये समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to 21, यहाँ से आयोटा के पावर बच्चों n कॉमन कर लिया। क्लियर है ना? आयोटा के पावर n कॉमन कर लिया तो बचा कितना? 1 प्लस आयोटा। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान दीजिए कि ये समेशन वही काम करेगा जहां बच्चों n होगा। क्लियर है ना? समेशन वही काम करेगा जहां n होगा। तो ये एक्चुअली क्या है, यहाँ इस वाले पार्ट में हमको n कहीं दिख रहा है क्या? इस वाले पार्ट में नहीं, तो इसको क्या कर देते हैं? बाहर कर लेंगे। तो जब बाहर करेंगे तो 1 प्लस ये आयोटा हो जाएगा, और ये लिखा हमने क्या? समेशन n इज इक्वल टू 1 to 21 और आयोटा के पावर बच्चों कितना मिल गया? n। जरा ध्यान दे बच्चों, इसको बाहर निकालने का मतलब ये है समेशन उन्हीं पे काम करेगा जहां n होगा। क्लियर है ना? तो ये 1 प्लस आयोटा जो है वो एक तरीके से कांस्टेंट का काम कर रहा था, जिसको हमने बाहर कर दिया। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान दीजिए, समेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ होता है। इसका मतलब 1 प्लस आयोटा तो रहेगा। अब ओपन करते हैं इसको, जरा ओपन करिएगा तो एक बार n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कहां तक रखेंगे? 21 तक। यानी कहने का मतलब ये मिलेगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर मिलेगा बच्चों, प्लस आयोटा क्यूब मिलेगा, प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा के पावर 21 मिलेगा। इसमें कोई डाउट है बच्चों? नहीं। क्लियर है ना? बस इसको हमने ओपन कर दिया है, यानी एक बार n की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 इस तरीके से डाटा सब्स्टिट्यूट कर दिया है।
क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे डाटा जो सब्स्टिट्यूट कर दिया, अभी इससे पहले हमने रिजल्ट नंबर फर्स्ट पढ़ा है कि 4 क्रमागत समृद्ध संख्याओं का योगफल बच्चों कितना होता है, 0 होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आयोटा के पावर 4 तक का डाटा तो ये 0 कर देगा। क्लियर है ना। सिमिलरली अगर 4 का पेयर बनाए तो ये देखिए, अगर 4 का हम लोग टेबल पढ़े तो 20 तक जाते जाते यहाँ 20 जितना होगा, आयोटा के पावर जो 20 होगा बच्चों, आयोटा के पावर 20, इस पूरे का डाटा 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का सम जो होता है वो बच्चों ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। तो इस सिचुएशन में ये तो डाटा 0 देगा। फिर इसके बाद क्या होगा, आयोटा के पावर 5, आयोटा के पावर 6, आयोटा के पावर 7, आयोटा के पावर 8, वो भी 0 हो जाएगा। इस तरीके से आयोटा के पावर 9, आयोटा के पावर 10, आयोटा के पावर 11, आयोटा के पावर 12, उसका भी डाटा 0 हो जाएगा। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आयोटा के पावर 16 प्लस आयोटा के पावर 17, 18, 19 और 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि उनका जो सम होगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 के इक्वल होगा। क्लियर है ना। अब क्या बचा हमारे पास, आयोटा के पावर 21। तो आयोटा के पावर 21 है और आयोटा के पावर को हम लोग 4 का मल्टीपल बनाएंगे। क्लियर है ना। 4 का मल्टीपल बनाए तो आयोटा के पावर 4 क्या, आयोटा के पावर 20 जो होता है, यानी 4 5 जा 20 वाला केस बन जाएगा। क्लियर है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों कि हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा और इसको लिख सकते हैं आयोटा के पावर 21। इसको जब डिवाइड करिएगा 4 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। क्लियर है ना। तो 1 प्लस आयोटा मिलेगा, इंटू कितना मिला, आयोटा। क्लियर है कि नहीं। मतलब आयोटा के पावर 20 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी बच्चों, क्योंकि 4 जो 20 है वो 4 का मल्टीपल है। आयोटा बचेगा तो आयोटा ये मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर अंदर, तो कितना मिलेगा बच्चों, 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी आपको पढ़ा है बच्चों, -1 होती है, तो ये हो जाएगा आयोटा -1। क्लियर है, आयोटा -1। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर है बच्चों। ध्यान देंगे बस को कि जो चीज कॉमन उसको कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद बस ध्यान रखेंगे उसके जो आयोटा जो कॉमन निकाल रहे उसमें n नहीं होना चाहिए। कॉमन कर लिया, बाकी हम लोग इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद जो 3 रिजल्ट पढ़ाए हैं उन्हीं 3 रिजल्ट में से कोई अप्लाई कर देंगे। क्लियर, जो भी लगेगा तो क्वेश्चन को इजीली हम बना पाएंगे। क्लियर है ना। आइए देखते हैं सिमिलरली उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, आइए सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन को देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये भी है, आइए जरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान देते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दें। ये लिखा है समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to 22 है बच्चों। अगली बार 21 था, अब की बार कितना है 22, और i के पावर n प्लस i के पावर n प्लस 1 है बच्चों। क्लियर है, सॉरी 1 नहीं 2 है। कितना है बच्चों, 2। क्लियर है। इनको सॉल्व करना है, आइए जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। फिर उसी तरीके से सिमिलरली बच्चों क्या करेंगे कि ये समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to 22 है, और यहां से आयोटा के पावर n प्लस आयोटा के पावर n इंटू आयोटा के पावर 2 लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है, क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए कि दोनों में से कॉमन आपको क्या दिख रहा है बच्चों, दोनों में से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, दोनों में से कॉमन दिख रहा है आयोटा के पावर n, तो क्या बचा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां से हो गया समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to 22 और आयोटा के पावर n। अब जरा ध्यान दे बच्चों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी, आपको पढ़ा है, तो होता है -1। कितना होता है सर, -1। तो ये जाएगा 1 और ये प्लस था, ये -1 हो गया। क्लियर है ना। और 1 ये प्लस में और ये माइनस में, तो ओवरऑल कितना हो गया बच्चों, ये 0 हो गया। तो 0 इंटू एनीथिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है ना। तो ध्यान रखेंगे इसका। क्लियर है। सिमिलरली इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेंगे, आप इजीली बना पाएंगे बच्चों। जब इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा, आयोटा के पावर n कॉमन निकल जाएगा और 1 प्लस मिलेगा आयोटा के पावर 3। आयोटा के पावर 3 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, माइनस आयोटा, यानी कहने का मतलब 1 माइनस आयोटा बाहर निकल जाएगा और आयोटा के पावर n हमारे पास अंदर आ जाएगा समेशन में, और 1 से लेकर के 25 तक इसको ओपन कर देंगे। क्लियर है ना। तो उसका ध्यान रखेंगे आप। तो अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं, आप मैं एक डायरेक्ट कर दे रहा हूं, इसको जरा ध्यान दें। तो इसको डायरेक्ट करने का मतलब क्या है कि वो आयोटा के पावर 3 की वैल्यू बच्चों होती है माइनस आयोटा, और ये 1 मिलेगा यहाँ से, तो 1 माइनस आयोटा, यानी कहने का मतलब 1 माइनस आयोटा जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, और समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to 25 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा, सॉरी n जो होगा वो 1 से लेकर 25 होगा, और i टू दी पावर कितना है, n होगा। अब जरा ध्यान दें बच्चों कि अगर इसको ओपन करेंगे तो 4 कॉन्जिक्यूटिव का सम जो होगा फिर से 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम 4 का अगर पकड़ के चले पेयर, तो डाटा के पावर 25 के पहले का जो भी डाटा होगा वो सारा 0 होगा। हमारे पास केवल कितना बचेगा, आयोटा के पावर 25 बचेगा। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान देंगे आप
तो यहाँ से क्या मिला 1 माइनस आयोटा और यहाँ से मिला आयोटा के पावर 25 और ये किसका मल्टीपल 4 का मल्टीपल में इसको ब्रेक करें तो आयोटा के पावर 25 तक तो ये डाटा 1 दे देगा और बचेगा कितना आयोटा। तो यहाँ से मिला 1 माइनस आयोटा इंटू कितना बच्चों आयोटा। सॉल्व करा अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो कितना मिलेगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको बच्चों बताया गया है -1 तो कितना मिलेगा आयोटा -1। क्लियर है ना आयोटा -1 ये हमारा रिजल्ट किसका है बच्चों क्लियर है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और देख सकते हैं क्लियर है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। आइए बच्चों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जरा ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस आयोटा के पावर 6 प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा का होल टू दी पावर 6 है। इसका डाटा सिमिलरली इस तरीके से पावर 11 है फिर पावर 4 है। इन सबके डाटा को कैलकुलेट करना है बच्चों। अब जरा ध्यान दें कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे क्लियर है ना। तो आइए जरा देखते हैं सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्लियर है ना। जरा ध्यान दीजिएगा इनको सॉल्व करने का तो वही हमारे पास पावर का तो कोई फार्मूला है नहीं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा के पावर बच्चों कितना लिखा सकता है तो लिखा जाता है क्यूब का स्क्वायर का क्यूब कर दे बच्चों क्लियर है स्क्वायर का क्यूब कर दिया जाए प्लस सिमिलरली इस तरीके से 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का क्यूब कर देंगे क्लियर है ना 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर का क्यूब कर देंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग दोनों का पहले डाटा निकाल देते हैं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्लियर है बच्चों अब प्लस 2 टाइम्स आयोटा। अब जरा ध्यान दें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है बच्चों तो 1 -1 प्लस 2 आयोटा ओवरऑल कितना आ गया बच्चों 2 आयोटा क्लियर है। अब जरा ध्यान देंगे आप कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अगर हो जाए बच्चों तो ये कितना होता है 1 प्लस आयोटा -2 आयोटा। जब सॉल्व करा स्क्वायर होगा बच्चों तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1 -1 और फिर -2 आयोटा तो ये 0 हो जाएगा बच्चों कितना मिलेगा -2 आयोटा क्लियर है। तो अब देखिए क्या है कि अगर हमको ये सब सारा कैलकुलेशन करना है तो उस सिचुएशन में करना क्या पड़ेगा बच्चों कि इसको रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा। रिजल्ट जरा ध्यान दे क्या है बच्चों कि 1 प्लस आयोटा का अगर होल स्क्वायर कहीं आपको दिखे तो इसके प्लेस पे 2 आयोटा लिखेंगे क्लियर है ना पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या है बच्चों जरा ध्यान दें कि 1 माइनस अगर आयोटा है क्लियर है ना 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है तो उसके प्लेस पे लिखेंगे -2 आयोटा क्लियर है ना -2 आयोटा। इसका ध्यान देंगे। आइए जरा सॉल्व करते हैं इनको इनके प्लेस पे ये डाटा अगर हम लोग रखें तो इनका इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर डाटा हमको याद है तब तो इसको याद रखेंगे बच्चों ये हमारा रिजल्ट है क्लियर है। आइए जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो ये जाएगा बच्चों 2 आयोटा का होल क्यूब और प्लस -2 आयोटा का होल क्यूब क्लियर बच्चों। सॉल्व कर लीजिए तो सॉल्व करा तो ये हो जाएगा 8 आयोटा का क्यूब और प्लस इनका क्यूब करा जाए तो -8 हो जाएगा बच्चों और आयोटा क्या मिलेगा क्यूब क्लियर है। अब जरा ध्यान दें कि इसको सॉल्व करें आयोटा क्यूब की वैल्यू बच्चों होती है माइनस आयोटा क्लियर है तो हो जाएगा -8 आयोटा प्लस बच्चों जरा ध्यान दें -8 आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा बच्चों माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा मिलकर क्या हो जाएगा प्लस आयोटा क्लियर है ना तो हो जाएगा प्लस आयोटा। इनको कैंसिल करें आंसर कितना आ गया बच्चों 0 क्लियर है ना। तो इनका ध्यान रखेंगे इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे यानी कहने का मतलब ये है कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता हो 2 आयोटा और 1 माइनस आयोटा इसका होल स्क्वायर का डाटा अगर -2 आयोटा याद है तो इस सिचुएशन में बच्चों ये सब क्वेश्चन जो है वो चुटकियों में बन जाएंगे यानी 1-2 सेकेंड लगभग लगेंगे जिनसे क्या है कैलकुलेशन ईजी वे में कर सकते हैं हम लोग क्लियर है। आइए जरा देखते हैं बच्चों जरा ध्यान दें इसमें सेकेंड देख लीजिए। सेकेंड क्या है कि 1 प्लस आयोटा के पावर 11 प्लस 1 माइनस आयोटा के पावर कितना बच्चों 11 क्लियर है। अब इनको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों 1 प्लस आयोटा क्लियर है ना 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर के पावर 5 है कि फिर 1 प्लस आयोटा हो जाएगा क्लियर है बच्चों ये 10 दे देगा और ये 1 फिर प्लस इसी तरीके से 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर के पावर 5 है बच्चों इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी जरा ध्यान दे बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 आयोटा के पावर 5 और 1 प्लस आयोटा हो गया क्लियर है ये प्लस
ये हो जाएगा -2 आयोटा के पावर 5 और 1 माइनस आयोटा हो गया। क्लियर है बच्चों, ध्यान देंगे इसका। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करा जाए तो 32 आयोटा के पावर 5 की वैल्यू बच्चों आयोटा होगी। क्लियर है, और ये 1 प्लस कितना हो गया बच्चों, आयोटा। क्लियर है। अब जरा ध्यान दें, इनको सॉल्व करते हैं तो माइनस हो जाएगा कितना, 32 आयोटा। क्लियर है, क्योंकि आयोटा के पावर 5 की वैल्यू आयोटा होगी बच्चों, और 1 माइनस आयोटा। जरा ध्यान दें, दोनों ही केस में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, तो 32 आयोटा कॉमन दिख रहा है। क्लियर है, तो यहां से मिलेगा 1 प्लस आयोटा, और ये बीच में सिंबल आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा बच्चों नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है। फिर से एक बार बच्चों जरा ध्यान दें, हमने 32 आयोटा कॉमन कर लिया, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव करेगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। क्लियर है बच्चों। सॉल्व करते 1 से 1 कैंसिल कर दिया बच्चा, इनको देखते हैं ये कितना हो जाएगा, तो 32 आयोटा इंटू 2 आयोटा। क्लियर है बच्चों। सॉल्व करा तो 64 आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो हो जाएगा -64। क्लियर है। नहीं, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो माइनस कितना होगा, 64 होगा। क्लियर है ना। सिमिलरली इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए मैं बता देता हूँ, ट्राई करिएगा कि 1 प्लस आयोटा के पावर अगर 4 है तो इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं बच्चों, और प्लस इसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। क्लियर है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। अब सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -2 आयोटा का होल स्क्वायर, और प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 आयोटा का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। सॉल्व करा हो जाएगा कितना, 4 आयोटा स्क्वायर, और फिर से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस तो खत्म हो जाएगा, ये भी मिलेगा 4 आयोटा स्क्वायर। 4 आयोटा स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर मिलके हो गया कितना, 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो हो जाएगा -8। क्लियर है बच्चों। यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना होगा, 0। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर होगा -64। थर्ड वाले का आंसर कितना होगा, वो होगा -8। क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं, जरा ध्यान दें, जिनमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आइए जरा क्लियर कर लेते हैं, जरा ध्यान देंगे आप। कहा गया है कि यदि a और b ऋणात्मक वास्तविक संख्या यानी नेगेटिव रियल नंबर है, तो ये कहा गया है कि रूट में a और रूट में b की वैल्यू का अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वो कभी भी रूट में ए बी के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है, रूट में ए बी के इक्वल नहीं होगा। अब जरा ध्यान दें कि इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। जरा ध्यान दें कि अगर लिखा है रूट में -5 और इंटू रूट में -2, तो इट इज नॉट इक्वल टू रूट में, क्लियर है बच्चों, 10। इट इज नॉट इक्वल टू रूट में 10। ऐसा गलती कभी मत करिएगा। क्लियर है ना। ये डाटा कभी भी रूट में -10 की रूट में 10 के इक्वल नहीं होगा। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि यदि ए और बी ऋणात्मक वास्तविक संख्या है तो क्या होगा, तो उस सिचुएशन में बच्चों रूट में ए इंटू रूट में बी की वैल्यू जो होगी वो माइनस रूट में ए बी की इक्वल होगी। आइए जरा देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। सेकेंड क्या है और ऐसा क्यों हम नहीं लिख रहे हैं, इसका रीजन भी एग्जाम्पल नंबर 2 से क्लियर हो जाएगा बच्चों। कि रूट में अगर -5 लिखा है और रूट में -2 लिखा है बच्चों, इनको सॉल्व कैसे करते हैं और इसका डाटा -10 के इक्वल कैसे होगा वो जरा समझते हैं। जरा ध्यान देंगे आप कि रूट में -5 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों रूट में -1 इंटू रूट में 5। आर यू एग्री, आप सहमत हैं। यानी रूट में -1 इंटू रूट में 5 लिखा जा सकता है। किसको, रूट में 5 को। अब जरा ध्यान दें, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है तो मल्टीप्लीकेशन लगा दिया। ये क्या है जरा ध्यान दें, इसको लिख सकते हैं रूट में -1 इंटू रूट में 2। क्लियर है ना। और इनसे हमारा मुलाकात बहुत अच्छे से हुआ है बच्चों। क्लियर है ना। रूट में -1 कहीं दिखा तो इसकी वैल्यू आयोटा, और आयोटा 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 मिले क्या हो गया बच्चों, आयोटा स्क्वायर। और इधर फिर से क्या मिला बच्चों, रूट में 5 इंटू रूट में अब की बार क्या हो गया 2। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दें कि रूट के अंदर हमारे पास वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्या है। क्लियर है ना, धनात्मक वास्तविक संख्या है। इस सिचुएशन में जरा ध्यान दे बच्चों, अगर धनात्मक वास्तविक संख्या है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसको लिखते हैं रूट में 5 इंटू रूट में 2। एक ही में मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया, माइनस रूट में 10 के इक्वल होगा, यानी करेक्ट है। क्लियर है ना। ऐसा होता है तो हम लोग लिखेंगे कितना, रूट में 5 -5 इंटू रूट में -2 की वैल्यू जो होगी बच्चों माइनस रूट में कितना होगा 10। क्लियर है ना। जरा ध्यान दें, अगर हमारे पास रियल नंबर है,
क्लियर है बच्चों। रियल नंबर यानी पॉजिटिव रियल नंबर अगर है तो उस सिचुएशन में ये फॉलो हो जाएगा, रूट में ए इंटू रूट में बी इज इक्वल टू रूट में ए बी। क्लियर है बच्चों। ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो नेगेटिव रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है ना। यहाँ देखिए नेगेटिव रियल नंबर था रूट के अंदर, तो उस सिचुएशन में माइनस रूट में 10 आएगा। क्लियर है ना। इसका मतलब समझ रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब, यानी रूट में 5 और इंटू रूट में अगर 7 है तो ये रूट में 35 दे देगा बच्चों। क्लियर है। लेकिन यहाँ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो मल्टीप्लीकेशन तो होगा लेकिन आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव। क्लियर है बच्चों, इनका विशेष ध्यान रखेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको मिस ना करें बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।